आत्मानंद में लीन मुख्य साथियों को जय जिनेन्द्र नमस्कार। स्यादवाद द्वार चल रहा है हमारा, और स्यादवाद द्वार में अब आगे आ रही है सप्तभंगी की चर्चा। सप्तभंगी यानी जिसमें 7 ऑप्शंस हैं, उनको भंग कहते हैं। 7 प्रकार से उसके ग्रुप्स बनाए जा सकते हैं। यानी और सरल भाषा में बता दूं तो किसी भी प्रश्न के, किसी भी घटना, किसी भी जिज्ञासा के बारे में मैक्सिमम 7 ही प्रकार हो सकते हैं। ये बड़ा वैज्ञानिक है, और इस वैज्ञानिक तथ्य को जैन दर्शन में स्यादवाद, अनेकांतवाद, सप्तभंगी कई तरह से समझाया है, और नयवाद भी कहा है इसको। हम सब समझते हैं कि ये सब एक ही शब्द हैं, लेकिन नहीं, अलग अलग है इसका मतलब। हाँ, अनेकांत, स्यादवाद और नयवाद, सब ये वस्तु को, द्रव्य को समझने के अलग अलग प्रकार के तरीके हैं। तो आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं, नय का मतलब नयति इति नय, यानी जो बात को समझ के, स्पष्टता के स्थान तक लाता है, बात को क्लियर करता है, उसको कहते हैं नय। और नय हमेशा अंश में होता है, आंशिक रूप से, और जो पूर्ण रूप से ज्ञान है वो तो प्रमाण ही होता है, केवल ज्ञान ही होता है। तो संसार में जितनी प्रकार के तरीके हैं बोलने के, जितने प्रकार के शब्द के अर्थ हैं, जितने प्रकार के शब्द हैं, जितनी प्रकार की जो भी भाषा है, सब नय कहलाती हैं। असंख्य अनंत नय हैं। तो नय को हम ऐसे समझें कि स्टाइल ऑफ कॉग्निशन, संज्ञान का प्रकार, संज्ञान कराने का प्रकार है ना, ए काइंड ऑफ कॉग्निशन। और अनेकांत है, जो मल्टी डायमेंशनल व्यू पॉइंट है, उसको अनेकांत कहते हैं। यानी एक ही वस्तु में अनेक धर्म होते हैं, अनंत धर्म होते हैं, उन सबको एक साथ नहीं कहा जा सकता। एक धर्म को ही कहा जा सकता है, चाहे केवली भगवान भी हों, उनको तो सब तरह की शक्ति प्राप्त है, लेकिन वो भी किसी बात को कहेंगे तो एक समय में एक ही बात बोल सकते हैं, एक समय में वस्तु का एक ही गुण बताया जा सकता है। जानते सब हैं, जाना बहुत कुछ जा सकता है एक समय में, है ना, लेकिन बताया नहीं जा सकता। बताने में तो एक एक करके ही, टर्न बाय टर्न ही बताया जा सकता है। तो नयवाद हो गया कॉग्निशन, और अनेकांतवाद है परसेप्शन, स्टाइल ऑफ परसेप्शन, ठीक है। और स्यादवाद है स्टाइल ऑफ एक्सप्रेशन, यानी जिसको हम किस तरह से अभिव्यक्त कर रहे हैं, वो स्यादवाद है। स्यादवाद वो शैली है, अनेकांतवाद उसको बताने का तरीका है, और नयवाद है उसको समझने का तरीका। तो ये सब अलग अलग हैं। तो हम सप्तभंगी की बात कर रहे हैं। 7 ही भंग होते हैं, अधिकतम 7 भंग होते हैं, इससे कम हो भले ही, लेकिन ज़्यादा नहीं हो सकते। बड़ा वैज्ञानिक है आज तो ये। तो यहाँ पर सप्तभंगी की चर्चा चल रही है नाही नाही सु है नाही नाही सु है नाही नाही
है नाही नाही, यह सर्वंगी नय धनी, सब माने सब माही। नहीं समझ आया होगा ना? हाँ, नहीं नहीं नहीं, है नहीं समझ आया होगा। चलिए मैं बता देती हूँ। है एक भंग हो गया यानी अस्ति, दूसरा भंग हो गया नाही यानी नास्ति, तीसरा भंग हो गया नाही सु है यानी नाही भी है और है भी है यानी अस्ति नास्ति। तो इसको हम कहते हैं स्यात् अस्ति, स्यात् नास्ति, स्यात् अस्ति नास्ति। 3 भंग हो गए। फिर चौथा है यानी स्यात् अवक्तव्य। फिर 5वां है नाही नाही, स्यात् अस्ति अवक्तव्य, स्यात् नास्ति अवक्तव्य और स्यात् अस्ति नास्ति अवक्तव्य। अब भी नहीं पल्ले पड़ा होगा। देखिए बताती हूँ। अस्ति नास्ति, अस्ति नास्ति, अवक्तव्य, अस्ति अवक्तव्य, नास्ति अवक्तव्य और नास्ति नास्ति, अस्ति नास्ति अवक्तव्य। ये 7 भंग होते हैं। यानी कोई भी भाव, कोई भी बात, कोई भी घटना, कुछ भी हम बताते हैं तो वो 7 प्रकार से ही वचन गम्य हो सकती है, वचन गोचर हो सकती है एक ही बात को। ये 7 भंग हैं। जैसे हमने अभी बताया ना, पिछली मीटिंग में हमने बात की थी, अपने स्वचतुष्टय के हिसाब से वस्तु अस्तित्व वाली है और दूसरे के स्वचतुष्टय के हिसाब से देखें तो वस्तु नास्ति है, अर्थात नहीं है। इसको कैसे समझें? टेबल है और कुर्सी है, 2 वस्तुएं हैं ना। अब जो टेबल है वो कुर्सी तो नहीं है ना? ठीक है ना? जो टेबल है वो टेबल ही है, उसका अपना द्रव्य है, अपना क्षेत्र है, अपना काल है, अपना भाव है। और कुर्सी का अपना स्वचतुष्टय है। तो जब हम दोनों की बात, कुर्सी की बात करेंगे, हम चेयर की बात कर रहे हैं, चेयर, तो हम कहेंगे स्यात् अस्ति। स्यात् का मतलब है किसी अपेक्षा से, किसी अपेक्षा से ये कुर्सी है। एक अपेक्षा से ये कुर्सी है, कुर्सी की अपेक्षा से ये कुर्सी है, स्यात् अस्ति। स्यात् नास्ति जब हम कहेंगे तो टेबल के हिसाब से तो ये नहीं है, अर्थात ये टेबल नहीं है। तो दूसरा भंग हो गया स्यात् नास्ति, एक अपेक्षा से ये नहीं भी है। भाई एक अपेक्षा से यानी कुर्सी के अपेक्षा से ये है, और टेबल की अपेक्षा से देखें तो टेबल तो है लेकिन ये कुर्सी नहीं है। तो स्यात् अस्ति, स्यात् नास्ति। अब यही वस्तु 2 प्रकार से हो गई, स्यात् अस्ति, स्यात् नास्ति। और तीसरा भंग है स्यात् अस्ति नास्ति, यानी स्व की अपेक्षा से, अपनी अपेक्षा से कुर्सी है और टेबल की अपेक्षा से ये टेबल नहीं है। यानी एक अपेक्षा से है, एक अपेक्षा से नहीं है। दोनों बातों को हमने एक साथ कह दिया, कंबाइन करके कह दिया। और चौथा भंग है स्यात् अवक्तव्य है, क्योंकि वस्तु में अनंत गुण धर्म होते हैं तो हम एक समय में सारा कुछ नहीं कह सकते, पूरा परिचय नहीं दे सकते। किसी अपेक्षा से वस्तु के बहुत सारे गुण ऐसे हैं जो हम नहीं कह सकते, नहीं बताए जा सकते, तो उसके लिए कहते हैं स्यात् अवक्तव्य। कदाचित यानी एक अपेक्षा से ये वस्तु अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता, ऐसी भी है। तो चौथा भंग हो गया स्यात् अवक्तव्य। 5वां भंग है स्यात् अस्ति अवक्तव्य, यानी कि इसमें जो जो है, जो जो इसके अंदर गुणधर्म है, ये कुर्सी में, चेयर की बात चले ना, इस चेयर में जो जो गुणधर्म है स्यात् अस्ति अवक्तव्य, वो हैं, जो जो हैं, अस्ति है, जो जो हैं, उनको भी हम सबको नहीं कह सकते एक साथ। तो अवक्तव्य हो गया ना, अनएक्सप्रेसिबल,
सारा इनको हम नहीं कह सकते। बहुत सारे गुण ऐसे हैं जो हमें नहीं पता, केवली के ध्यान में है, हमारे ध्यान में नहीं है। तो स्यात् अवक्तव्य हो गया। ये हो गया, कौन सा भंग हो गया? स्यात् अस्ति, स्यात् नास्ति, स्यात् अस्ति नास्ति, स्यात् अवक्तव्य, स्यात् अस्ति अवक्तव्य, पांचवा भंग हो गया। फिर स्यात् नास्ति अवक्तव्य, कुछ इसके अंदर ऐसे गुणधर्म है, कुछ इसका स्वभाव ऐसा भी है जो इसमें नहीं है, नहीं है और हम उसको बता भी नहीं सकते। ठीक है, तो ये भंग हो गया छठा भंग, स्यात् नास्ति अवक्तव्य। और सातवां भंग है स्यात् अस्ति नास्ति अवक्तव्य, कि इसमें कुछ बातें हैं जिनको हम कह भी नहीं पाते, बता भी नहीं पाते। कुछ बातें ऐसी हैं जिनको हम, जो नहीं है इसमें, वो भी, उनमें भी कुछ बातें हम नहीं बता सकते। जो कुछ इसमें नहीं है वो सारा कुछ थोड़ी कह पाते हैं, तो सब सब थोड़ी हमारी जानकारी में आता है। तो इस प्रकार से वस्तु के 7 भंग बनते हैं। अब देखो, एक व्यक्ति है जिसका नाम सुरेश है। अब वो सुरेश है तो एक अपेक्षा से वो सुरेश है ना, स्यात् अस्ति, अपनी अपेक्षा से वो सुरेश है। और सुधीर की अपेक्षा से वो सुधीर तो नहीं है ना, तो सुधीर जो है वो सुरेश नहीं है, और सुरेश जो है वो सुधीर नहीं है ना। क्लियर हो गया ना? तो सुरेश अपने हिसाब से तो है, स्यात् अस्ति, और सुरेश सुधीर के, सुधीर है ऐसा सोचें कि ये भी वही है, ये भी वही है, तो दोनों एक जैसे तो नहीं है ना, तो स्यात् नास्ति। अब दोनों को इकट्ठा कह दिया, स्यात् अस्ति नास्ति, तो तीसरा भंग हो गया। एक व्यक्ति में अनेक गुण धर्म होते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है, सुरेश है मान लो, अब सुरेश है, वो पुत्र भी है किसी का पिता भी है, किसी का भाई भी है, किसी का बेटा भी है, किसी का देवर भी है, किसी का मित्र भी है। किसी अपेक्षा से क्या, किसी अपेक्षा का व्यक्ति तो एक ही है ना। तो इसी प्रकार वस्तु भी कोई एक है, उसके अनेक धर्म है, गुण है, और उन सबको कहने के लिए ये 7 भंग हैं, सप्तभंगी बोलते हैं इसको। तो पुरुष जो है वो अपनी अपेक्षा से है, स्त्री अपनी अपेक्षा से है, अपने अपने स्वचतुष्टय की अपेक्षा से कोई है। एक ही वस्तु अस्ति भी है, एक ही वस्तु नास्ति भी है, एक ही वस्तु अस्ति नास्ति भी है, एक ही वस्तु अवक्तव्य भी है, वही वस्तु अस्ति अवक्तव्य भी है, वही वस्तु नास्ति अवक्तव्य भी है, और वही वस्तु अस्ति नास्ति अवक्तव्य भी है। तो ये सप्तभंगी जैन शास्त्रों में इसका विशेष स्वरूप आया है, हमें उसको समझना जरूरी है। तो अब कोई, ये सप्तभंगी तो स्याद्वाद का विषय है। स्याद्वाद यानी सबकी बात को समाहित करना। और कुछ होते हैं एकांतवादी, वो अपने एक पक्ष को लेकर ही खींचते हैं। तो एकांतवादियों के 14 प्रकार के नए हैं। तो 14 प्रकार के नयों के यहाँ नाम बताए हैं। अब वो एक एक समझाएंगे भी, अभी तो नाम सुन लीजिए। ज्ञान को कारण ज्ञेय आत्मा त्रिलोक में, ज्ञान को कारण ज्ञेय आत्मा त्रिलोक में, ज्ञेय सो अनेक ज्ञान मेल ज्ञेय, ज्ञान को कारण ज्ञेय आत्मा त्रिलोक में, ज्ञेय सो अनेक ज्ञान मेल ज्ञेय छाही है, जलो ज्ञेय तोलो ज्ञान सर्व दर्व में विज्ञान, ज्ञेय क्षेत्र मान ज्ञान जीव वस्तु नहीं है, देह न से जीव न से देह उपजत लस है, आत्मा अचेतना है सत्ता अंश माही है, जीव छिन्न भंगुर अज्ञायक सहज रूपी ज्ञान, ऐसी ऐसी एकांत अवस्था मूड पाही है। देखिए, इसमें 14 प्रकार के एकांतवादियों के नए बताए हैं कि ज्ञान को कारण ज्ञेय, एक तो बताया इसमें ज्ञेय पहला। एक पक्ष, एक एकांतवादियों की एक सोच ये है कि ज्ञान के लिए ज्ञेय कारण है, यानी वस्तु है इस वजह से ज्ञान है, वरना ज्ञान नहीं होता। तो ज्ञेय कारण है और ज्ञान उसका कार्य है।
तो ज्ञेय पहला हो गया ज्ञेय, और दूसरा आता है आत्मा त्रिलोक में। दूसरा एकांतवादी कहते हैं कि एकांतवादी जो दूसरे वाले भेद वाले हैं, उनकी सोच है कि आत्मा 3 लोकों में 3 लोक के बराबर है आत्मा त्रिलोक में। और तीसरा पक्ष क्या कहता है कि ज्ञेयों सो अनेक ज्ञान, कि ज्ञेय बहुत सारे हैं, वस्तुएं बहुत सारी हैं जानने वाली, तो ज्ञान भी अनेक प्रकार का है। तो चौथा क्या कहते हैं कि ज्ञेय छाही है, ज्ञेय यानी प्रतिबिंब है, ज्ञेय का प्रतिबिंब है ज्ञान, कि ज्ञान जितना भी हमारा ज्ञान है उसमें ज्ञेय प्रतिबिंबित होते हैं, और ज्ञेय का प्रतिबिंब रूप है ज्ञान। पांचवें कहते हैं ज्वलोगे कि तोलो ज्ञान, कि जब तक ज्ञेय है तब तक ज्ञान है, ज्ञेय का नाश हो जाए तो ज्ञान का भी नाश हो जाता है ना। जैसे मान लो एक गिलास है, मैं उस गिलास को जान रही हूँ, तो गिलास हो गया ज्ञेय, और मेरा जो जानना है वो है ज्ञान। अब गिलास टूट गया तो मेरा ज्ञान भी खत्म हो गया। यानी वो कहते हैं कि जो लो ज्ञेय तो लो ज्ञान। तो एक पक्ष ये भी है, ये पांचवा पक्ष है। अब छठा पक्ष क्या है कि द्रव्य में ज्ञान, सर्वद्रव्य में विज्ञान, कि जितने द्रव्य हैं वो ब्रह्म से अभिन्न हैं, और सब पदार्थ जो हैं वो ज्ञान रूप में पदार्थ ही यानी ज्ञेय ही ज्ञान है। और ये छठा हो गया। सातवां पक्ष है कि क्षेत्र से ही ज्ञान की पहचान है, कि एक पक्ष वाले एकांतवादी ये कहते हैं कि ज्ञेय के जितना भी क्षेत्र है, ज्ञेय ने वो क्षेत्र लिया है, उस क्षेत्र के बराबर है ज्ञान, बस उससे बाहर ज्ञान नहीं है। जैसे मैं एक टेबल देख रही हूँ, तो टेबल का जितना क्षेत्र है बस मेरा ज्ञान उतना ही है ना। वो कहते हैं क्षेत्र के अनुसार ही ज्ञान है। आठवां पक्ष क्या कहता है कि जीव पदार्थ का अस्तित्व ही नहीं है। आठवां पक्ष क्या कहता है कि जीव वस्तु नहीं है, जीव पदार्थ है ही नहीं। और नौवां पक्ष क्या कहता है, जीव विनाश, देह नसे जीव नसे। नौवां पक्ष है कि देह का नाश होते ही जीव का विनाश हो जाता है। 10वां पक्ष है देह उपजत लस है, अर्थात देह की उत्पत्ति होने पर ही जीव की उत्पत्ति होती है, यानी शरीर उत्पन्न हुआ फिर जीव उत्पन्न हुआ। ये 10वां पक्ष है। 11वां पक्ष है कि आत्मा अचेतना है, आत्मा तो अचेतन है, आत्मा में कोई चेतना नहीं है। और 12वां पक्ष है सत्ता अंशमाही है। एक पक्ष ये है कि आत्मा सत्ता का अंश है। और 13वां पक्ष है कि आत्मा क्षण भंगुर है, जीव क्षण भंगुर है, सदा परिणमन होता रहता है, इसलिए वो सदा बदलने वाली चीज़ तो क्षण भंगुर होती है। और 14वां पक्ष है कि अज्ञायक सहज रूपी ज्ञान, कि ज्ञान में जानने की शक्ति नहीं है, इसलिए ज्ञान अज्ञायक है। ये 14 एकांतवादियों के न्याय के भेद हैं 14। अब इसको एक एक को समझाएंगे। पहला है कौन सा, पहला हमारा बताया ज्ञेय। वो ये कहते हैं कि ज्ञान के लिए ज्ञेय कारण है, अगर ज्ञेय नहीं होता तो ज्ञान भी नहीं है, ज्ञेय नहीं है तो ज्ञान भी नहीं है। कारण से ही कार्य होता है ना, तो ज्ञेय कारण है और ज्ञान कारण है। अब इसके बारे में क्या समझा रहे हैं वो एकांतवादी अपनी बात जो कह रहे हैं, जो पहला पक्ष जो ये कहते हैं कि ज्ञान के लिए ज्ञेय कारण रूप है। को मूड कहे जैसे प्रथम संवारी भीति, पाछे ताके ऊपर सुचित्र अच्छो देखिए, तैसे मूल कारण प्रगट घट पट, जैसो तैसो तहाँ ज्ञान रूप कारज विसेखिए। ज्ञानी कहे जैसी वस्तु तैसी ही स्वभावता को, ताते ज्ञान ज्ञेय भिन्न भिन्न पद पेखिए। कारण कारज दो एक ही में निह चपे, तेरो मत सांचो व्यवहार दृष्टि देखिए। कोई मूड कहे जैसे प्रथम समारी भीत कहते हैं दीवार को। तो कोई कलाकार था, उसको एक दीवार दे दी चित्रकार को और कहा भाई यहाँ पे चित्र बनाओ, और दूसरे को भी दे दी, दोनों का कंपटीशन हो रहा है कौन अच्छा बनाएगा।
तो एक चित्रकार ने तो खूब अच्छे अच्छे चित्र बनाए दीवार पर, और दूसरे चित्रकार ने कोई चित्र नहीं बनाया, केवल दीवार को ही चिकना करता रहा, दीवार को ही मतलब संवारता रहा और उसके ऊपर पर्दा डाल दिया। जब वो आया देखने वाला एग्जामिन करने, तो उसने तो अपने चित्र दिखा दिए, बड़े सुंदर चित्र बने हुए दीवार पे, और दूसरे कलाकार के पास जब पहुंचा उसका कहा भाई पर्दा हटाओ, तुम भी अपनी दीवार दिखाओ। तो उसने कोई चित्र बनाया हुआ ही नहीं था, बस उसने दीवार को चिकना किया था। हाँ, को मूड कहे जैसे प्रथम संवारी भीत पाछे ताके ऊपर सुचित्र अच्छे किए। तो उसके ऊपर उसने चित्रकारी कर दी और पहले दीवार को अच्छे से संवार दिया और फिर बहुत अच्छे चित्र बने उस पर। तो इसी प्रकार जैसे वो उदाहरण दिया चित्रकार का कि उसने पहले दीवार को अच्छे से साफ सुथरा बना दिया, फिर उसके ऊपर चित्र किया, तो पाछे माने उसके बाद सफाई करने के बाद ताकि ऊपर सुचित्र अच्छे किए, उसके ऊपर अच्छे अच्छे चित्र बनते हैं तो बड़े सुंदर हो जाते हैं, सुंदर दिखते हैं। और दीवार खराब हो तो वो चित्र भी अच्छा नहीं बनेगा। तैसे मूल कारण प्रकट घटपट जैसो। और इसी प्रकार ज्ञान के मूल के कारण घटपट आदि के जैसे होते हैं, वैसा ही ज्ञान रूप कार्य होता है। अर्थात अगर एक टूटा हुआ घड़ा हमें दिखाई दे रहा है, हमारे ज्ञान में उसका आकार बन रहा है, टूटा हुआ घड़ा है तो टूटा हुआ ही दिखेगा। तो कह रहे हैं कि ज्ञेय जैसा होता है, घट पट जितने भी ज्ञेय होते हैं वैसा ही, जैसा वो ज्ञेय कारण होता है वैसा ही ज्ञान रूप कार्य होता है। तो इससे ये पता चलता है कि ज्ञेय ही ज्ञान का कारण है। तो एक पक्ष पकड़ लिया ना, एकांतवादी तो एक ही पक्ष को पकड़ते हैं, बस उन्होंने ये पकड़ लिया कि टूटा हुआ घड़ा अगर होगा तो वो टूटा हुआ ही दिखेगा। तो इसका मतलब जैसा ज्ञेय खराब होगा तो ज्ञान भी खराब होगा, ज्ञेय छिन्न भिन्न होगा तो ज्ञान भी छिन्न भिन्न होगा। तो इसीलिए ज्ञान जो है वो कार्य है तो वो ज्ञेय का कार्य है, ज्ञेय उसका कारण है। ये बात बना ली उन्होंने, एक अपना सिद्धांत बना लिया। तो इस पर स्यादवादी जो ज्ञानी है वो क्या समझाता है, भाई तू गलती पर है, ऐसा अपनी धारणा मत बना, ये धारणा तेरी अनुचित है। स्यादवादी ज्ञानी उसको समझाता है, ज्ञानी कहे जैसी वस्तु तैसा है स्वभाव जाको, उसका जैसे वस्तु है वैसा ही उसका स्वभाव है। तो ज्ञान और ज्ञेय दोनों एक नहीं है, अलग अलग हैं। तो ज्ञानी समझा रहा है कि देखो ज्ञेय ज्ञान का कारण नहीं है। तो ज्ञान और ज्ञेय भिन्न भिन्न पदार्थ हैं, ज्ञेय अलग है ज्ञान अलग है, वस्तु अलग है और उसको जानना अलग है। निश्चय जैसे देखें तो कारण और कार्य एक ही पदार्थ में होते हैं, कारण और कार्य एक ही पदार्थ में होते हैं। तो जो तू कह रहा है भाई, एकांतवादी से कह रहा है स्यादवादी कि भाई जो तू कह रहा है ना कि ज्ञान और ज्ञेय दोनों एक के दूसरे के कारण है, मतलब ज्ञेय ज्ञान का कारण है, तो भाई व्यवहार से मैं भी मानता हूँ तेरी बात। देखो स्यादवाद कैसे बात को एडजस्ट करता है। स्यादवादी कहता है एक अपेक्षा से तेरी बात ठीक है व्यवहार दृष्टि से, निश्चय से कारण और कार्य दोनों एक ही पदार्थ में होते हैं, तो इससे जो तेरी बात है वो व्यवहार दृष्टि से तू सच कह रहा है, गलत नहीं है तेरी बात। अच्छा जी, देखो एकांतवादी को भी समझा दिया स्यादवाद ने। अब दूसरा पक्ष क्या कह रहा है, दूसरे पक्ष का कारण है कि आत्मा 3 लोक के बराबर है। अब उसको कैसे समझाएंगे, अगली मीटिंग में करेंगे बात। आज इतना ही कहकर समाप्त करती हूँ। आत्मानंद में लीन